अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैथ्स की क्लास में हम देखेंगे हिंदी सी अशकाल। हिंदी सी अशकाल का रिवीज़न करेंगे हम। रिवीज़न करने के लिए देखो बच्चों, सामने बोर्ड पर चार्ट है, वहाँ पर तुम्हें मुख्तलिफ अशकाल नज़र आ रही है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ही कहते हैं हिंदी सी अशकाल। तो हम बेसिक शुरू करेंगे नुक्ते से। जो हम पेंसिल की नोक से कॉपी पर या एक कागज़ पर निशान बनाते हैं उसे नुक्ता कहते हैं। ठीक है। ऐसा खत जो दोनों तरफ से लामहदूद होता है, जैसे कि शक्ल में दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ उसके एरो बना हुआ है। एरो बना हुआ है यानी कि तीर का निशान दोनों साइड है, यानी ये दोनों तरफ से लामहदूद है। ऐसी लकीर जो दोनों तरफ से लामहदूद होती है उसे खत कहते हैं। उसके बाद है शुआ। शुआ ऐसी लकीर जो एक तरफ से महदूद और दूसरी तरफ से लामहदूद होती है, उसे शुआ कहते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हो, एक तरफ तीर का निशान है और दूसरी तरफ पॉइंट है, यानी तीर के निशान की तरफ से वो लामहदूद है और जहाँ पॉइंट है वहाँ से महदूद है। इसी तरह से आगे देखो, कतई खत। कतई खत किसे कहते हैं? कतई खत का एक ऐसा हिस्सा होता है जो दोनों तरफ से महदूद होता है। इसमें तीर का निशान नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें, तीर का निशान नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि वो क्या है? महदूद है, दोनों तरफ से महदूद है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे जाविया। जाविया किसे कहते हैं? जाविये की शक्ल देखेंगे बोर्ड पर, सामने चार्ट पर दिखाई दे रही है तुम्हें। दो जिलों से घिरी हुई शक्लों को जाविया कहते हैं। इसके आगे देखेंगे मुसल्लस। मुसल्लस ऐसी शक्ल है जो 3 जिलों से घिरी होती है, उसे क्या कहते हैं? मुसल्लस। मुसल्लस को इंग्लिश में ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है। 3 अजला से घिरी हुई शक्लों को ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद मुस्ततिल। मुस्ततिल किसे कहते हैं बच्चों? रेक्टेंगल, इंग्लिश में रेक्टेंगल। 4 जिलों से घिरी हुई शक्लों को रेक्टेंगल, मुस्ततिल कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आमने सामने के 2 जिले मसावी होते हैं। सामने के 2 जिले मसावी और बाजू के 2 जिले मसावी। इस तरह से ये हो गया मुस्ततिल। मुस्ततिल के बाद नेक्स्ट हमारी शक्ल है मुरब्बा। मुरब्बा यानी स्क्वायर। ये भी हमारी 4 जिलों से घिरी हुई शक्ल है, लेकिन इसमें क्या है बच्चों कि चारों ज़िले इसके मसावी होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसी शक्ल जिसके चारों ज़िले मसावी होते हैं उसे क्या कहते हैं? मुरब्बा कहते हैं। इसके आगे देखेंगे बच्चों, मुरब्बा के बाद मुखम्मस। 5 ज़िले हैं मुखम्मस में। कितने ज़िले दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 5 ज़िले दिखाई दे रहे हैं। मुखम्मस में 5 ज़िलों से घिरी हुई शक्लों को मुखम्मस कहते हैं। इसके बाद आया मुसद्दस। मुसद्दस में कितनी शक्ल दिखाई दे रही है आप लोगों को? 6 शक्ल। जी हाँ, 6 ज़िले, 6 अजला से घिरी हुई शक्लों को मुसद्दस कहेंगे। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट, कितने ज़िले दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 7 जिलों से घिरी हुई शक्लों को मुसब्बह कहते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे 8 ज़िले। उसके बाद 8 ज़िले से घिरी हुई शक्लों को मुसम्मन कहते हैं बच्चों। उसके बाद आगे देखेंगे चार्ट पर ओवल, बैजवी शक्ल है। उसके बाद हमारा सर्कल, दायरा। ठीक है। इस तरह से हमारी ये बेसिक शक्लें दिखाई दे रही है। और देखो उसके नीचे चार्ट पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसके एग्जाम्पल्स दी हुई है। स्फीयर दिया हुआ है यानी दायरा। उसके बाद हमें कोन दिखाई दे रही है। उसके बाद हमें पिरामिड दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमें सिलेंडर दिखाई दे रहा है। क्यूब नज़र आ रहा है हमें। उसके बाद रेक्टेंगल के जैसे हमें मुख्तलिफ क्यूब नज़र आ रहे हैं। तो ये थी हमारी बुनियादी हिंदी सी अशकाल।
बुनियादी हिंदीसी अश्काल में ये तमाम अश्काल, ये तमाम शक्लें शामिल है जो कि तुम्हारा पिछली क्लास में हो चुका है और हमने अब इसका रिवीजन करे। तो बच्चों इस चार्ट को हमें क्या करना है, अच्छे से याद करना है। उसे अपनी कॉपी में साफ सुथरी अच्छी राइटिंग में शक्ल बनाकर उनके नाम लिखना है। उर्दू भी नाम ज़रूर लिखे, इंग्लिश भी नाम ज़रूर लिखे। ठीक है, समझ में आई बात? इस तरह से हमें कंप्लीट करके हमें इसको व्हाट्सएप पर कॉपी में लिखकर सेंड करना है। तस्वीर भी बनाएंगे और उनके नाम उर्दू और इंग्लिश में दोनों भी लिखेंगे। उसके बाद याद करेंगे उनकी डेफिनेशन भी, तारीफ भी। ख़त किसे कहते हैं, कतई ख़त किसे कहते हैं, मुसल्लस किसे कहते हैं, मुरब्बा किसे कहते हैं, ये सब याद करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, अल्लाह हाफिज़।